तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो स्वागत करते हैं आप सभी को आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल जीएस मैग्नेट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर के आए हैं। आपके डीएलएड एग्ज़ाम में सामाजिक विज्ञान से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा और डेली के इस सीरीज़ में मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम आधारित क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। तो देखिए, इसके पहले हमने साइंस का 3 प्रैक्टिस सेट को हम लोगों ने कवर किया है और हिंदी का 1 प्रैक्टिस सेट को हम लोगों ने कवर किया है। अगर आप ये चारों वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं इस चारों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक के सहारे आप उस वीडियो को देख सकते हैं और उसमें सारे क्वेश्चन को आप देख सकते हैं अच्छे से और अपने एग्जाम में अपना अच्छा स्कोर बना सकते हैं। तो चलिए, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि क्या पूछा जा रहा है हमसे। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की बात करें तो इस चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की क्या किया गया था, स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था, यानी कि आपको बताना है कि मुगल प्रशासन में मुहत्सिब क्या था। 4 ऑप्शन दिया गया है, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। तो इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जो मुहत्सिब था यह एक लोक आचरण अधिकारी हुआ करता था। देखिए, मुहत्सिब का नियुक्ति जो मतलब मुहत्सिब का जो सृजन था ना, सृजन आप बोल सकते हैं। तो मुहत्सिब का सृजन जो था तो औरंगजेब ने कराया था। किसने कराया था? औरंगजेब ने कराया था। इसी मुहत्सिब के अंतर्गत यानी कि अपने राज्यों में इसने जुआ जैसे यानी कि जुआ खेलते हैं ना, उस पर बैन लगाने का काम किया। शराब होता है ना, शराब पीने पर क्या किया, यानी कि बैन लगाने का काम किया। जो गांजा होता है ना, उस पर रोक लगाने का काम किया। इसके अलावा इसी के तहत मंदिरों को ध्वस्त कराने का क्या किया जाता, काम आदि कृत्य इसमें शामिल हुआ करता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। आपको बताना है कि जब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण किया था तो उस समय देवगिरी का शासक कौन था। तो मैं आपको बता दूं कि 1294 में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, यानी कि देवगिरी पर आक्रमण किया था। उस समय यहाँ का जो शासक हुआ करते थे वो क्या थे, ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र देव हुआ करते थे देवगिरी के शासक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, यानी कि गुलाम वंश का प्रथम शासक आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या किया, 1206 से लेकर के 1210 तक यानी कि गुलाम वंश पर शासन करता है और इसने अपनी राजधानी को लाहौर बनाया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। आपको बताना है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा कहाँ आयोजित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कश्मीर, यानी कि कुंडन वन में क्या किया गया था, यानी कि चौथी बौद्ध सभा का क्या किया गया था, आयोजन किया था, तो जो कनिष्क के समय में ही हुआ था। ठीक, अगर इसके अध्यक्ष का बात करें तो चौथे बौद्ध संगीत के अध्यक्ष जो हुआ करते थे उनका नाम था, यानी कि वासुमित्र था या यानी कि अश्वघोष बोल सकते हैं। ठीक, और कनिष्क के शासनकाल में चौथा बौद्ध सभा, कौन सा, चौथा बौद्ध संगीत आप बोल सकते हैं, यानी कि आयोजित हुआ था। इसके अध्यक्ष को मैंने बार बार बताया कि वासुमित्र थे या इनको हम अश्वघोष भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, अश्वघोष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, यानी कि मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि ऑप्शन नंबर डी इंडिका नामक पुस्तक को किसने लिखा था, मेगास्थनीज ने लिखा था। ठीक,
आगे देख लेते हैं। और आपसे पूछा जा सकता है कि जो ये मेगास्थनीज था किसका राजदूत था, तो सेल्यूकस निकेटर का क्या था, यह राजदूत था। और सेल्यूकस निकेटर क्या था, यानी कि सिकंदर का राजदूत हुआ करता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी, आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में से कौन सा सही होने वाला है। तो आपके आंसर का बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वर्णभट्ट ने क्या किया, हर्षचरित पुस्तक को लिखने का काम किया जो देवनागरी लिपि में लिखा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था, यानी कि मुद्रा राक्षस किसने लिखा था। तो आपको यह पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको विशाख दत्त ने लिखा था, मुद्रा राक्षस पुस्तक को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नौकरशाही का क्या कार्य है, यानी कि नौकरशाही का कार्य बताना है, चारों ऑप्शन में से क्या रहने वाला है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें से ए, बी और सी तीनों हो जाएगा। ठीक, यानी कि सरकार के नीतियों को लागू कराना, प्रशासन चलाना और मंत्रियों की सहायता करना, ये तीनों काम किसका था, नौकरशाही का था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। देखिए दोस्त, इस सीरीज में मैं जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ एकदम हूबहू आपके डीएलएड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी, यानी कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था, आपको बताना है। तो अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा इसका क्या किया गया था, यानी कि स्थापना किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि अनुशीलन समिति थी, यानी कि आपको बताना है कि अनुशीलन समिति क्या थी एक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो अगर इस क्वेश्चन का हम राइट आंसर की बात करें तो यह एक क्रांतिकारी संगठन था। क्या था, क्रांतिकारी संगठन था। अगर हम बात करें अनुशीलन समिति की स्थापना की तो वो इसके यानी कि 2 व्यक्तियों ने अनुशीलन समिति मिल करके अनुशीलन समिति की स्थापना की, जिनका नाम था वरिंद्र कुमार, यानी कि एक का नाम था वरिंद्र कुमार, एक का नाम था वरिंद्र कुमार, याद रखेंगे आप। एक को नाम था भूपेंद्र दत्त था। इन्होंने क्या किया, यानी कि भूपेंद्र दत्त ने यानी कि 1907 में क्या किया, यानी कि अनुशीलन समिति की स्थापना की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन में सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है। तो अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये वारेन हेस्टिंग से संबंधित है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अगर मैं बताऊं कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में किया गया था। ठीक, इसके 2 अध्यक्ष बनाया गया था, यानी कि गौरव दल के नेता लाला लाजपत राय को इस ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। इसकी स्थापना का भी डेट याद रखेंगे, 1920 में किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन है। दोस्त देखिए, सबसे पहले आप याद रखिए कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, तो 1942 में क्या हुआ, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक, 1942 में क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इसी आंदोलन में गांधी जी ने क्या किया था, यानी कि करो या मरो का नारा भी दिया था। तो इसमें आपको बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वह कौन था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चर्चिल जो हुआ करता था भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का क्या हुआ था, प्रधानमंत्री था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी के जन्म की बात करें तो कुंडल ग्राम में हुआ था, जो कहाँ पड़ता है, यानी कि वैशाली बिहार में। कहाँ, वैशाली बिहार में। ठीक, अगर इनके पिता की बात करें, महावीर के पिता की बात करें तो महावीर के पिता क्या थे, यानी कि सिद्धार्थ इनके पिता थे। महावीर के
पिताजी का क्या नाम था? सिद्धार्थ। और माता का नाम क्या था? त्रिशला देवी था, जो वैशाली के चेटक की क्या थी? बहन हुआ करती थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? यानी कि आपको बताना है कि महापरिनिर्वाण का मतलब कि महात्मा बुद्ध का जो अंतिम यानी कि मृत्यु कहाँ हुई थी, आपको यही बताना है। तो आप याद रखिएगा, यानी कि कुशीनारा या कुशीनगर में क्या हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। अगर सन का बात करें तो 483 ईस्वी पूर्व में इनका क्या हुआ था? महापरिनिर्वाण हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र किस स्थान पर दिया था? आपको बताना है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। तो इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, सारनाथ में अपना पहला धर्म प्रवर्तन चक्र दिया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? देखिए, मगध की जो प्रथम राजधानी थी, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। मगध की प्रथम राजधानी जो थी वह यानी कि गिरिजा ब्रज या राजगिरी में थी, यानी कि बिंबिसार के समय भी और अजातशत्रु के समय भी ये कहाँ था? वहीं था। ठीक, अब अजातशत्रु का बेटा जो था इसने उदयन, अजातशत्रु का बेटा कौन था? उदयन था। उदयन ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र लाया था। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो इसकी प्रथम राजधानी जो थी वह राजगिरी यानी गिरिजब्रज में थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? आपको बताना है कि मौलिक अधिकार जो हमारे 6 है उन्हें लागू करने की शक्ति किन्हें दिया गया है? 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति दी गई है। इसी में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 5 तरह का रिट जारी किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो हम बात करें आपसे तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो संसद के द्वारा हटाया जाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, यानी कि 61 अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग प्रक्रिया ला करके राष्ट्रपति को क्या करते हैं, यानी कि हटाने का काम करते हैं, जिस बिल को राज्यसभा और लोकसभा से 2/3 बहुमत से पास कराया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन में मात्र 20 क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान का था जिसको हम लोगों ने कवर किया है, और आप सभी अपना अपना स्कोर इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करेंगे। ठीक, और आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगता हो तो हमें एक लाइक ज़रूर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आसपास को भी फ्रेंडों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। तो चलिए, आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक